हाय एवरीवन। आज हम सिंप्लीफिकेशन में एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं और ये सेशन छोटा सा रहेगा और काफ़ी इजी सवाल हैं इस सेशन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और इस सवाल को कराने का सिर्फ एक ही कारण है कि इस तरह के सवाल आपने एग्ज़ाम्स में देखे हैं और अक्सर होता ये है कि जब सवाल आसान होता है तो स्टूडेंट्स उस सवाल को छोड़ते नहीं हैं और उस सवाल को करने के लिए जो तरीका वो अपनाते हैं वो ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं, जिस वजह से उस सवाल में वो जितना समय देना चाहिए उससे ज़्यादा समय दे देते हैं और इस वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा है और ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 9418 माइनस पी प्लस 1436 प्लस 2156 इज इक्वल टू 5658। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नन ऑफ दीज दिया है तो हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते। पहला कारण डिजिटल सम ना लगाने का। एक और कारण है डिजिटल सम ना लगाने का कि यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो 7523 एंड 7523, यानी कि ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये सेम डिजिट का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जब इसमें भी 7523 है, इसमें भी 7523 है, इसमें भी 7523 है, यानी कि इन तीनों का जो डिजिटल सम आने वाला है वो तो सेम ही आने वाला है, हाँ या ना। तो अगर हम डीएस निकाल भी लेंगे तो इन तीनों का डीएस सेम आएगा। तो हमने ये सोचा कि इससे हमें एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारा आंसर इन तीनों में से कोई एक ही होगा, ये हमें हिंट मिल गया। कैसे? क्योंकि अगर एग्जामिनर इतनी मेहनत कर रहा है तो वो यहाँ भी मेहनत कर सकता था, यहाँ भी कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकता था, 7532 कर देता इसको, बट उसने यहाँ नहीं किया। इसका मतलब ये इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सवाल का जवाब इन तीनों में से किसी एक में छुपा हुआ है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। हमने देखा इन तीनों में आपस में कुछ फ़र्क है। मैंने कहा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो अगर मैं इस सवाल का यूनिट डिजिट देख लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या है। तो मैंने ये देखा कि 6, 6 12 और 8 20 में से 8 चला गया, कितना बचा 12। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट क्या होंगे, 2 होंगे। जो भी आपका आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यही मेरा जवाब है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर 2 तो यहाँ भी था, बट मैंने इस ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, हाँ या ना। अब फिर भी बच्चों को डाउट आता है कि नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप देखो यहाँ पर, आप ऐसा करो, इसके लास्ट टू डिजिट क्या है 23, इसके लास्ट टू डिजिट क्या है 52, इसके लास्ट टू डिजिट क्या है 32 और इसके लास्ट टू डिजिट क्या है 25। तो आप ऐसा करो, लास्ट 2 डिजिट मैच कर लो। तो यहाँ पर क्या है 18, यहाँ पर क्या है प्लस का 36, यहाँ पर क्या है प्लस का 56 और यहाँ पर क्या है माइनस का 58। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा -2। 18 में से 2 गया 16, 16 इसमें जोड़ देंगे तो इसका सम आ जाएगा 52। यानी कि आपका जो भी आंसर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 52। ये तो 23 है, ठीक है, ये 32 है, ये 25 है, यही 52 है। यानी कि आपका आंसर कितना होगा 7352 और यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपसे बोला गया है कि 36251 प्लस 43261 इज इक्वल टू पी प्लस 52310। आपके पास ऑप्शंस हैं। मैंने देखा लास्ट डिजिट सबके 2 हैं, या लास्ट टू डिजिट देखें तो 020202 है, यानी कि यूनिट डिजिट या लास्ट टू डिजिट मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने देखा लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए, सबके अलग अलग हैं, दिख रहा है आपको। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो आप। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर 251 है, यहाँ पर 261 है और यहाँ पर ये 310 माइनस हो जाएगा। तो ये 1 और 1 2, 2 में से 0 गया, कितना बचेगा 2। 6 और 5 11, 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10। ठीक है, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
किसी भी तरह, ये 2 और 2 4, ठीक है, और 4 में से ये 3 गया और एक मेरे पास आ गया था तो 202, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 202। जिन बच्चों को डाउट आ रहा है वो देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2, 6 5 11 और 2 2 4 5, इसमें से 310 कम करोगे तो इसका डिफरेंस आएगा 202, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस सवाल का सही जवाब कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, हमने इस सवाल में देखा कि हमें इन सबको बताना है कि इन सब का टोटल यहाँ पर कितना आएगा। मैंने देखा यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि अगर मैंने यूनिट डिजिट मैच किया तो या तो 9 आया तो फिर इन दोनों में से कौन सा होगा, कन्फ्यूजन। अगर 5 आया तो इन दोनों में से कौन सा होगा, कन्फ्यूजन। इसका मतलब मुझे यूनिट डिजिट नहीं देखना चाहिए। तो मैंने देखा क्या मैं लास्ट के 2 डिजिट देख लूँ, यानी कि 19 45 75 69। तो मैंने देखा यहाँ पर कितना है 17, माइनस यहाँ पर कितना है 41, प्लस यहाँ पर कितना है 73, माइनस यहाँ पर कितना है 34। तो मेरा ध्यान गया कि इन दोनों का सम तो हो रहा है 90, हाँ या ना, और इन दोनों का जो सम हो रहा है वो हो रहा है आपका 75, यानी कि 90 में से 75 चला गया तो बचेगा कितना 15, यानी कि आपके जो आंसर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 15। बट यहाँ तो 19 है, यहाँ तो 45 है, यहाँ तो 75 है, यहाँ तो 69 है, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, कैसे करेंगे, तो एक तरीका ये है कि आप सबको इंडिविजुअली जोड़ लो, है ना। तो मैंने कुछ और सोचा, मैंने सोचा ये 5.4 है, ये 4.5 है, इन दोनों का सम हो रहा है 9.9, 3.5 5.3, इन दोनों का सम हो रहा है 8.8, 1.5 5.1, इनका सम हो रहा है 6.6, 8.2 2.8, इनका सम हो रहा है कितना 11 हो रहा है। अब आप अगर इन सब को देखो तो अगर मैं इनका डेसिमल भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए तो ये क्या लिखा है 99 88 और 66। अगर मैं 11 कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बनेगा 9 8 और 6, बट एक्चुअली में नीचे 10 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 इंटू 11 करेंगे, 23 इंटू 11 आपको पता होना चाहिए 253 होगा, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.3 प्लस 11, 11 और 35, 11 और 25 कितना हो गया आपका 36.3, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 36.3। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये मन में कर सकते हैं आप कि ये 11 इंटू 9 है, ये 11 इंटू 8 है, 11 इंटू 6 है, यानी कि 9 6 15 और 8 23, 23 इंटू 11 करेंगे 253 अपॉन 10 कर देंगे तो 25.3, 25.3 में 11 जोड़ना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, इस सवाल में आप देखो कि ये 1500 के आसपास हैं ये सारे नंबर। तो मैंने देखा ये 1500 से 1 कम है, ये 1500 से 3 कम है, ये 1500 से 23 ज़्यादा है, और ये 1500 से 23 कम है। तो अगर मैं इन सबको 1500 मान लेता तो 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू 1500 मेरा आंसर आ जाता 6000। मगर एक्चुअली में आपने इसको 1 ज़्यादा मान लिया, इसको आपने 3 ज़्यादा मान लिया, इसको आपने 23 कम माना है और इसको आपने 23 ज़्यादा माना है। तो ये सब आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो आपने देखा प्लस माइनस में तो चला जाएगा, प्लस का 23 और माइनस का 23, तो कुल मिला के माइनस का 4 होने वाला है बस। तो 5996 आपके सवाल का जवाब आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इन सबको 1500 मान लिया, तो 1500 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार लिखा है ना 6000 हो जाएगा। बट आपने तो ये 1 ज़्यादा मान लिया ना इसको, तो आप ये 1 कम करोगे, इसको आपने 3 ज़्यादा मान लिया तो आप ये 3 भी कम करोगे, तो ऑलरेडी ये 1 और 3 मिलाकर 4 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 23 आपने कम माना था या बढ़ाओगे 23, मगर ये 23 ज़्यादा भी तो मान लिया था इसको, तो ये घटाना भी पड़ेगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे इस तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं।
अब जैसे कि ये सवाल दिख रहा है आपको 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और ऑप्शंस आपके पास है 290, 292, 293, 250, नन ऑफ दीज। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर होगा 121, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 196 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 256। अब करना ये है कि मैंने देखा यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मतलब कि लास्ट डिजिट 0 2 3 आ रहा है। बस दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 0 आ रहा है, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, यूनिट डिजिट चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो सकता है 0 आए ना। तो मैंने देखा 9 और 1 10, या ये 1 से ये 1 चला गया, कलर चेंज करते हैं, ये 1 से ये 1 चला गया, हाँ या ना, ठीक है, और इस 6 से ये 6 चला गया, समझ रहे हो आप, यानी कि ये 9 और ये 4 13, यानी कि आपका आंसर जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा। अब देख लो आपका आंसर 293 आ गया। ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं ये सारे, ठीक है। फिर से देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये मैंने हटा दिया यहाँ से, जैसे मैंने स्क्वायरिंग की, अब मैंने देखा कि इसके यूनिट प्लेस पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके यूनिट प्लेस पे 6 प्लस का, ये 6 माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने देखा यहाँ 9 है और यहाँ 4 और ये प्लस होगा, 9 4 13, यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 आने वाला है, यानी कि मेरा आंसर वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आपको दिख रहा है कि 18134 प्लस 846 माइनस 1384 प्लस 16212 माइनस 21512 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखो ध्यान से आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये 18 है और उसमें से ये 1000 चला गया, कितना बचा 17, और ये इसका डिफरेंस आएगा माइनस 5000, 17 में से 5000 चला गया, कितना बचा 12000, खत्म, ये ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये 846 और ये 34 कितना हो जाएगा 880, और ये 100 कितना हो जाएगा 980, ये 980 मैंने यहाँ ले लिया। ये 212 प्लस का है, ये 512 माइनस का है, दिख रहा है आपको, तो ये कितना आएगा माइनस का 300, तो ये आ जाएगा 680। अब बचा कितना 384, अब 384 इसमें से माइनस करना है, 600 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 300, 80 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, यानी कि 296, यानी कि आपके सवाल का जवाब आएगा 12296, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम यूनिट डिजिट नहीं मैच कर सकते थे, 4 ऑप्शन आते, लास्ट 2 डिजिट भी मैच नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो 96 वाला आंसर आया, तो यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि आंसर 12000 होगा या 13000 समथिंग होगा, ये आपको पता लगाना ही पड़ता, इसलिए मैंने आपको इस तरह से इस सवाल को बताया, ठीक है। चले आगे बढ़ें, चलिए नया सवाल देखते हैं। चलिए अभी ये सवाल देखते हैं। जैसे इस सवाल को करने का तरीका ये है कि ये जो 43 है, ये जो 21, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 में से ये 34 चला गया, कितना बचा 30 में से ये 12 चला गया, कितना बचा 18, यानी कि 1800 है ना, 2 डिजिट 20 है ना अब इसके बाद, तो 1800 कैसे किया देखो फिर से, 43 और 21, ये 4300 ले लिया, ये 2100 ले लिया, जोड़ लिया, कितना हो गया 6400 में से ये 3400 चला गया, कितना बचा 3000 में से 1200 चला गया, कितना बचा 1800, ऐसे जोड़ते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि ये जो 68 है और ये जो 62, ये माइनस होगा, तो कितना बचेगा प्लस का 6, ठीक है। ये 58 है और ये 21, ये माइनस होगा, कितना बचेगा 37, और ये 596 माइनस का पूरा का पूरा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये 1800 में से ये 600 कम कर रहा हूँ मैं, मान लो मैंने ये 600 मान लिया इसको, तो 1800 में से 600 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1200, मगर ये 600 थोड़ी ना है, ये तो 596 है, तो यानी कि आपने 4 ज़्यादा माइनस कर दिया, तो 4 वापस करो, यानी कि 1800 में से 596 की जगह आपने 600 माइनस किया, तो कितना आया था 1200, आप 4 उसको दे दो, तो ये 1204 हो जाएगा, 1204 और 6 1210, 1210 में 37 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 1247, ये आपका जवाब आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने फिर से देखो,
ये इसको और इसको मैंने जोड़ा, मैंने क्या किया, ये हो गया 1800, इसको मान लिया मैंने 600, फॉर एग्जांपल 600 मान लिया। 1800 में से अगर 600 गया तो कितना बचेगा, 1200। बट एक्चुअली में ये 600 नहीं है, ये तो 596 है, यानी कि आपको किसी को देने थे 596, आपने उसको दे दिए 600, तो आप उससे 4 वापस लोगे ना, यानी कि इनका डिफरेंस आएगा 1204। ये 6 है, ये 37 है, तो 6 और 4 10, 10 और 37 कितना हो गया, 47, यानी कि 1247 आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। अब जैसे यहाँ नन ऑफ दीज दिया है, तो डिजिटल सम लगाने में थोड़ा डाउट है ना, रिस्क नहीं ले सकते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने देखा ये 58,000 में से ये 37,000 कम कर दिया, 58 और 37 का अंतर आ जाएगा 21,000, 21,000 69,000 में जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने कहा ये 300 और ये 300 600 हो जाएगा, ये 80 और ये 20 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। देखो 300 300 600, ये 80 और ये 20 कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 700, और ये 1 और 6 कितना हो गया 7, यानी कि ये हो गया 707। ठीक है, माइनस कौन सा माइनस, ये तो ये तो 98 है। अब मैंने इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये 98 नहीं है, ये 100 है। तो अगर ये 707 है तो 707 में से अगर आप 100 कम करोगे तो ये 607 बचना चाहिए, मगर ये 607 नहीं बचेगा क्योंकि आपने 2 ज़्यादा माइनस कर दिया, तो 2 वापस करेगा ये, तो ये 609 बचेगा। अब 90,000 में 609 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 90609, और यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में सिर्फ इतना सही था। उम्मीद करता हूँ आप वीडियोस देख रहे होंगे और सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।